Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, इतनी कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते आनंद का राग, हर पल सुनाते आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से
sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Golden ever weeping, sowing for the Master. Oh, the Lord sustain us, Spirit of the praise. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, oh, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sione ni unertiduga, Vedam simayakyanil palatarika, Siddhi
उम्मीद है, तू तकदीर है, तू ही रास्ता और इशारा, तू साथी बना, तू ही रहनुमा, तू मेरा सफर और किनारा। तू उम्मीद है, तू तकदीर है, तू ही रास्ता और इशारा, तू साथी बना, तू ही रहनुमा, तू मेरा सफर और किनारा। खुशियाँ खुशियाँ तेरे दरबार में, खुशियाँ 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 यीशु में हरदम मिलती, खुशियाँ खुशियाँ जन्नत से बहती है ये खुशियाँ खुशियाँ तेरे दरबार में, खुशियाँ यीशु में खुशियाँ। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु को संग तो जीवन में संतुष्टि है। उस पर सब हुए समाप्ति, हरा शैतान मेरे पापों से मुक्ति। उस पर सब हुए समाप्ति, हरा शैतान मेरे पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु को संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा मर मरते भरे, मेरा जीवन यीशु को खुशी से भरे। मेरा प्यारा मर मरते भरे, मेरा जीवन यीशु को खुशी से भरे। मेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु को संग तो जीवन में संतुष्टि है। ईसा का दरबार में हमें जाना जगत है, ईसा का दरबार में हमें जाना जगत है। जाना जगत है तो जाना जगत है, जाना जगत है तो जाना जगत है। ईसा का दरबार में हमें जाना जगत है, ईसा का दरबार में हमें जाना जगत है। नवा वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का सत्ता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। पिछली बार तो आपने सुना कि जीवन और प्रकाश का गहरा संबंध है।
they go together. ये साथ में जाता है। जहां सही जीवन है वहां प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां जीवन है। सृष्टि का आरंभ में हमने ये बात को देख लिया। अंधकार छाया था, तब जीवन नहीं था। ज्योति आया तो जीवन शुरू हो गया। तो जीवन और ज्योति का गहरा संबंध है। पिछले द्वार को भी हमने ये बात सुना था। अब यहाँ कहता है जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश से पाएंगे। आमीन। We shall not be groping in pitch darkness. घोर अंधकार में भड़कने वाले बनकर हम नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास तो बड़े बड़े दिया है, उसके कारण नहीं है, उसके ज्योति है। उसके ज्योति के कारण हम अंधकार में टोकर काट के नहीं गिर पड़ेंगे। Because of His light, we will make it through the dark valleys of life. Amen. जीवन के अंधकार से बड़ी तराई से हम चलेंगे। जीवन मिटेगा नहीं, जीवन पाएगा। Life will not be ebbing out of our life, but rather we will be rekindled. Our life will be remade, renewed, and our strength will be renewed. हमारा बल ताजगी से बढ़ता जाएगा, क्योंकि जीवन का स्रोत वो है और वो ज्योति का स्रोत है। He is the source of life and He is the source of light. ये बात हमने पिछले दिन सुना था। हम आगे बढ़कर हम सत्संग में जाएंगे। सत्संग से एक दो वचन पढ़ेंगे, पहले दो वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह कर और हमको आशीष दे। May God be gracious to us and bless us, and may God make His face to shine upon us. वो हम पर अपने मुख का प्रकाश से चमकाए। परमेश्वर के जन जानते थे आशीष का अर्थ क्या है। परमेश्वर के जन अच्छी तरह जानते थे कि परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को बताया परमेश्वर के जन को आशीष कैसा देना, आशीर्वाद कैसा देना है। वो जरा पढ़ेंगे, शायद समय है तो उनको पता है कि आशीष पाने का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह की पूर्णता का अर्थ है परमेश्वर का मुख का ज्योति, परमेश्वर का मुख हमारे जीवन पे चमकाए जाए। That is true blessing. We may try to count and weigh and measure blessings of God. You will not be a fool doing that. हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह को कभी-कभी गिनता है, कभी-कभी हम लोग नापता है, कभी-कभी तोलता है। गलत नहीं है। पर परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यह है, उसका मुख हमारे ऊपर वो चमका दे। उसकी प्रसन्नता है। जब वो प्रसन्न होता है, उनके हित के अनुसार में कदम बढ़ाता है। धार्मिकता का सूरज का उदय मेरे ऊपर होता है। The sun of righteousness shall rise upon me. इसलिए परमेश्वर का भक्त का प्रार्थना है, हम पर तेरे मुख का प्रकाश से चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर तेरा किया हुआ सारी जातियों में जाना जाए। It's not that I can walk without stumbling. तेरा चेहरा मेरे ऊपर चमकाएगा तो एक स्वार्थ लाभ और अनुग्रह की बात नहीं है यह कि मैं आगे बढ़ सकता, मैं गड्ढे में नहीं गिरूंगा, ऐसा नहीं है। तू मेरे ऊपर चमकाएगा, मैं उसको प्रतिबिंबित करेगा। कुछ लोग गड्ढे में गिरने से बचाया जाएगा, कुछ लोग तेरे मार्ग को देखेगा। You shine on me, not that I can boast about the anointing upon me. मेरे ऊपर चमका दे प्रभु, इसलिए नहीं कि मैं दुनिया के सामने बड़े घमंड से कहूं कि देखो मुझ पे अभिषेक है। Not to say can I accept himself, स्वीकृति के लिए नहीं है। Not that people will start singing my praises, उसको लोग चाहते रहे उसके लिए नहीं है। At least one soul
will be pulled out of darkness. But every foot could be corrected if you shine upon the Lord. ऐसे कहता है जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया वो उद्धार सारी जातियों में जाना चाहिए. That the desire of an old type saint. जुने जमाने के शब्द का अर्थ जब है तो कितना ज्यादा हमारा हृदय का आग्रह है वो प्रभु जानता है. हम आगे बढ़ता, हम बहुत जल्दी 80 में जाता. 80 में से तीसरा वचन पढ़ता, हे परमेश्वर हमको जो कर दे, अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारे उद्धार हो जाएगा. True salvation, true deliverance, true experience of God's presence is when His face shines upon us. जब वो उसका मुख हमारे ऊपर चमकाता है, उद्धार का, आजादी का, शांति का अनुभव हम करते हैं. इसलिए परमेश्वर का भक्ति की प्रार्थना तो हमें जो कर रहे, restore us, O Lord. All that has been snatched away by the enemy, दुश्मन ने जो चिपके लेके गया, all that I had forfeited because of my foolishness or disobedience, मेरे मूर्खता के कारण हो या आज्ञा उल्लंघन करने के कारण हो, जो भी मैंने नष्ट किया परमेश्वर का अनुग्रह को, उसकी भलाई को, वो लौटाया जाएगा जब परमेश्वर का मुख हमारे ऊपर चमकाया जाएगा. Yes, that's our desire. That's our desire. हम आगे बढ़ते हैं, हम 119 पे चले जाते हैं. I'm going in the 5th gear. 119 का 105 पढ़ते हैं. मैं शीघ्र गति से भागने का प्रयास कर रहा हूँ. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. We learn to go and buy a big lamp. हमें जाके बहुत बड़ा एक दीपक को खरीदने की जरूरत नहीं है. It is His word. परमेश्वर का वचन वही हमारी दिया, पवित्र आत्मा उसको प्रकाशित करके देगा तो हमारा दिया जलता रहेगा. That the Holy Spirit will illuminate our hearts and reveal the word of God. We will not stop. पिछले द्वार पर सुना लोग आएंगे, उपदेश के लिए आएंगे, सलाह ढूंढ के आएंगे, ज्योति में चलेंगे. अब टॉर्च लाइट बजाना उसका कारण नहीं है, जलाना उसका कारण नहीं है, we have neon lamps उसके कारण नहीं है, और stages are well lit उसके कारण नहीं है, मंच पे बहुत ज्यादा लाइट है उसके कारण नहीं है. It's because the word of God will brighten our pathways and will guide our feet. परमेश्वर का वचन हमारे पथ को, हमारे मार्ग को प्रकाशमय कर देगा, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाएगा. See, if I've been wondering as to how I will walk in the light of the Lord, I need to only walk in the light of the Word. परमेश्वर के ज्योति में कैसे मैं चलूं? मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलूं तो उसके ज्योति में मैं चलूंगा तो कभी नहीं खाऊंगा. मैं उसे आगे बढ़ना चाहता, आगे बढ़ना कभी-कभी पीछे जाना भी हो जाता है. हमारे से सुनता है, ये बहुत सुंदर वचन है, हम लोग सब परिवार जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लिखा हो. अय्यूब 29 का 3. जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था. हमें लगता था कि अय्यूब का जीवन पहले से बहुत ऐसे आसान का जीवन था, ऐसा आपने सोचा है? नहीं है, बहुत आसान से उसका जीवन था, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. अरे उसके पास कितने घोड़े था क्या पता नहीं मुझको. उसके बाद तो ये था, ऊंट तो था, ऊंट था है, और बहुत सारे जानवर थे, सब थे, और बड़ी खुशी से 10 बच्चे भी हैं. नहीं वो खुशी है वो जमाने में था, वो जमाने में
संपत्ति तो कोई कमी नहीं था, ऐसे इतने खुशी से वो रहता था, नहीं है? लेकिन वो कहता है वो जमाने में मैं खुशी से इसलिए रहता था, इसलिए रहता था। मैं दूसरा वचन पढ़ता, पहला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। There could have been threats, there could have been many an enemy, but God has been protecting. How do I know? क्योंकि शैतान स्वयं कहा ये बात को, तूने चारों ओर दीवार बनाकर भाड़े बांधकर तुझको सुरक्षित करके रखा है, इसलिए वो सही मानता है। वो कहते कि ऐसा नहीं था, अंधकार का दिन नहीं था, लड़ाई नहीं था, परेशानी नहीं था, विरोध करने वाले लोग नहीं थे, चलने वाले लोग नहीं थे, आक्रमण करने के लिए लोगों ने परिश्रम नहीं किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहता मेरे सर के ऊपर एक दीपक जलता रहता था, उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, उससे मैं उजियाला पाकर अंधेरे में चलता था। Darkness was rife all around him, but there was light for Job. अमर वो मनुष्य, अब्राहम के भी समय के पहले को वो मनुष्य, उसके लिए परमेश्वर का दीपक उसके सर पर जलता रहता था। दुश्मनों से बचाते हुए, अमर शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते हुए, उनके सारे चीजों को सुरक्षित रखते हुए, how much more we have this provision दिया कितना ज्यादा है परमेश्वर का दिया हमारे सर पर जलता है। वो जलते रहे, उसके ज्योति में हम चलेंगे। You refuse to ask for light from around, हम आजू बाजू में से ज्योति की मांगत नहीं करेंगे। We don't want the opinion of the people, we don't want the counsel of the world, हमें दुनिया की कोई सलाह की जरूरत नहीं है, हम लोगों का अभिप्राय की जरूरत नहीं है। दुनिया को कैसे सोचने का सोचने दे, कैसे सिखाने दे। We will walk in the light of the Lord, in the light of the world. हम परमेश्वर के ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे। हमें आगे बढ़ते हैं, हिंदी में चले जाता नीति वचन 20 का 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। बस मुझे समझ चलेगा, लेकिन आज नहीं। वैसे वचन है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, आपको तो समझ लिया होगा। उसमें ऐसा लिखा है, The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, यहोवा का दीपक है, वह मनुष्य की आत्मा। It's not lit by me, इसको मैंने नहीं चलाया, परमेश्वर ने चलाया। यह आत्मा सब कुछ परखता है, मन की सब बातों की खोज वो करता है। If I let this lamp continue to burn in me, it will continue to search my heart. यदि आपको मैं जला के रखूं, वो मुझको निरंतर परखेगा, वो मेरे इरादों को जानेगा, मेरे सोच को जानेगा, मेरी योजना को जानेगा। When I plan my life and I think about anything, the Spirit will know whether it is for my good, whether it is promising me a future, whether it is falling in line with God. Amen. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दीपक के तरह मुझ में रखा है, ताकि वो सब कुछ परखे। मुझे बहुत सारे वचन पढ़ने का था, लेकिन मैंने लिखा भी नहीं है। यानी ये आकर कहते हैं कि आत्मा सब कुछ खोजता है, वही जानता है। इसलिए पौलुस के जैसा आदमी बोलता है कि मैं खोज कर कुछ नहीं पाता, लेकिन तू खोज
Because everything generates from within. सब कुछ भीतर से शुरू होता है। हम आगे बढ़ते हैं। गिनती 6:25। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तो पूरा पढ़ो। वो एक अनुग्रह है। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहोवा उसका मुख आपकी ओर करे, लेकिन not turn his face away. उसका मुख को कभी आपसे ना फेरे, वो है अनुग्रह। सबसे पहले परमेश्वर याजकों को सिखाने को ये आज्ञा दिया, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये लोग गाएंगे, लेकिन अभी शालोम तक नहीं आए, बाद में भी हम गाएंगे। वह यहूदियों का सबसे बड़ा आशीर्वाद का गीत है, वो गीत है। वो लोग गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम भी गाते हैं, हर भाषा में हम गाते हैं, लेकिन मैं गायक नहीं हूँ और मेरे पास समय भी नहीं है। अनुग्रह वो है। बाकी जो चीज को हम अनुग्रह मानते हैं वो शायद अनुग्रह है, लेकिन वो अनुग्रह उससे भी बढ़कर ज्यादा में बाकी लोगों के हाथ में है। वो लोग परमेश्वर को मानते भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आते हैं, मैं बोली शैतान ने हमें इतने बेवकूफ बनाया है, इतने उसको धोखा में फंसाया है। उसने कहा यह है परमेश्वर का अनुग्रह का चिन्ह, आपने उसको विश्वास किया। और यीशु ने कहा ये संसार के लोग उसके पीछे पड़ते हैं, तुम नहीं पड़ता। तुम्हारा बात का निर्णय लेने वाला कुछ और है, वो मेरा पिताजी है। लेकिन मेरे तरह का आदमी बेवकूफी से ये सीखा, बेवकूफी से सिखाया, लोगों को बरमाया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा था अनुग्रह का अर्थ यह है, उनको बोलो हाथ उठाओ और लोगों को ऐसा आशीष दे। कैसे आशीष देना? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर उसका मुख तुम्हारे ऊपर चमकाए, परमेश्वर का मुंह तेरे ओर फिरे और तुम्हें आशीष दे, तुम्हें शांति दे। शालोम शालोम शालोम, ऐसा कहकर उसका आशीर्वाद खत्म होता। और परमेश्वर ने कहा ये कुछ लोगों को कुछ चीज की प्रॉमिस करके वायदा कर खुश करने वाली बात नहीं है। ये करने से तुम्हें काम करता है, तुम सिर्फ आशीष नहीं देता, शुभकामनाएं नहीं देता, फिर तुम क्या करते हो? तुम मेरा नाम उनके माथे पर रखते हो। That is blessing. Like a laser etching on my forehead the light of his countenance. उसका मुख का ज्योति, उसका नाम मेरे ऊपर रखेगा। My entitlement become heavenly entitlement. तब मेरा पूरा मीरास स्वर्गीय मीरास बनता है। वो स्वर्गीय है। That is blessing. इसलिए हम चाहते कि परमेश्वर हमारे ऊपर चमके, उसका मुख हमारी ओर कर हमें आशीष दे। ऐसे प्रार्थना करके वहां से आगे बढ़ते हैं। यशायाह 62 का 1 से 3। सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरे। हमारी विषय है टाइम। मैं सोचता अगर मेरे पास टाइम होता तो अच्छा था, लेकिन हमें तीसरा भाग नहीं चाहिए ना, हमको भी नहीं चाहिए, मुझको भी नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है रेस्टलेस,
सबसे ज्यादा बेचैन परमेश्वर है। और कहते मैं चैन से नहीं रह पाता, मैं तृप्त नहीं हूँ। मैं सोचते प्रभु तूने मुझको पवित्र ठहराया, नहीं है मुझे धार्मिक ठहराया। He sanctified us. He imputed his righteousness. अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? आप अच्छा है, मैं तुम्हारा मैं पवित्र हूँ तेरी दृष्टि में। परमेश्वर कहता मैं तृप्त नहीं। Yes. मेरी कलीसिया की शोभा जब तक दुनिया देखते नहीं है कबूल नहीं करता मैं तृप्त नहीं। Because of my love and mercy, I have adopted you. मेरी कृपा और करुणा और प्यार के कारण मैंने तुम्हें गोद लिया है। आमीन। मैंने मेरे सेना में तुम्हें शामिल किया है। I have enrolled with the army, but the other enemy army should see you and should tremble. आमीन। दुश्मन की सेना तुझको देखकर वो कांपना चाहिए। बाहर के लोग तुम्हारे जीवन को खूबी देखकर कहना चाहिए ये परमेश्वर के संतान है। Let the world declare that these are the children of the living God. तब तक मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने मेरा काम किया है, मैंने मेरा मुंह तेरे ओर किया है, तुझे मैं प्रसन्न हुआ है, तुझे मैंने पवित्र किया है। All what it takes to sanctify you, I have done. तुम्हें पवित्र करने के लिए जो करना चाहिए वो सब मैंने किया है। मैंने मेरे पुत्र को तोड़ दिया है, उसका लहू बहा दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपराधों की क्षमा की चुकी है और तुम्हें मैंने धार्मिक ठहराया है। मेरी धार्मिकता तुम्हारे ऊपर आरोप किया है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देते? There is life in me, we should be seen. Not because of my testimonies. मेरे गवाही के कारण नहीं, वो तुम्हें कुछ बोल के आपको ऊपर प्रभाव डाल सकता। ये कहते मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं चैन से नहीं रहूंगा जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। पिछले दिन हमने देखा ये मिट्टी के बर्तन में जब तक मशाल को छुपाकर रखता है दुश्मन नहीं डरता, शत्रु पर आगे नहीं किया जाता। ये मिट्टी का बर्तन टूट जाए जैसे आज भी कहा मैं डरू और तू भले। Then the enemies will run for their lives. फिर दुश्मन बांटेंगे, तब तक मैं शेख से नहीं रह पाऊंगा, ऐसा वो कहता है। नहीं है? तब जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। मैं तुम्हें स्वीकारा है, अपना संतान बनाया है, तुम्हें धार्मिक ठहराया है, तुम्हें मेरा लड़का के साथ बिताने का निर्णय लिया है, लेकिन दुनिया ने नहीं देखा है। जब तक वो नहीं देखा इसका क्या फर्क है? मैं कहता मेरा पास दिया है, परमेश्वर का दिया मेरे भीतर है, ऐसा कहता बोलते तेरा दिया भीतर है तो बाहर उसका उजियारा दिखाई देना चाहिए। There is no doubt that His lamp is within us. कोई संदेह नहीं है, शंका की बात नहीं है कि उसका दीपक हम में है कि नहीं है, वो है। लेकिन उसको उजियारा जब तक बाहर नहीं दिखाई देता परमेश्वर में से how foolish that I feel at rest, that I feel satisfied when the master who has lit the lamp is frustrated. जिसने दिया को जलाया है वो नाराज है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता सब कुछ सही है, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा अगले की तरह, सही है। लेकिन अगर मुझ में ज्योति दिखाई नहीं देता, परमेश्वर बोलते नाचना अच्छा है, गाना भी अच्छा है, तुम्हारा भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा
दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। The world has not recognized it. Leave aside technology. दुनिया ने उसको देखा ही नहीं है तो कबूल कैसे करें? मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये अच्छा है। अगर ये सब जलता तो, अगर ये शोभा दिखाई देता तो राजा लोग आएंगे, हाकिम लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, नहीं है? They will trust your counsel. ये होगा कि हाथ में एक शोभायमान मुकुट सा, और अपने परमेश्वर की हथेली में राज्य मुकुट के। हम लोग इंतजार करते हैं स्वर्ग देश में कैसे कब जाएंगे और कैसे वहां के सोने का मुकुट पहनेंगे। परमेश्वर का सोच सब वो नहीं है। परमेश्वर का चिंता इस बात है। मैं इसको हाथ में लेकर दुनिया को दिखाना चाहता हूं, देखो ये मेरा एक राज्य मुकुट सामने है, एक शोभायमान वाली है। उसने स्तिफनोस को देखकर इतना गर्वित हुआ, खड़ा हो गया। उसने पौलुस को देखा, पतरस को देखा, विद्वानों के सेवकों को देखा, विश्वासियों को देखा। उसके हाथ में शोभायमान वाली सा मुकुट सा था। लेकिन मेरे जैसा आदमी आज सिर्फ मुकुट का इंतजार कर रहा है कि वो बना के मुझको दे। If his face is shining on me, he expects me to reflect it always. अगर परमेश्वर उसका मुख मुझ पर चमकाता है, उसको उम्मीद है कि मैं उसको प्रतिबिंबित करते रहूं। अब आगे बढ़ के मुझे अच्छा है, नहीं तो उधर ही खड़ा रहेगा। हम मत्ती में चले जाते हैं, मत्ती 5:14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। अभी इसलिए परमेश्वर रहता था यशाया 62 में। वही बात वो इंसान बनकर आकर कहता है, अगर तुम्हारा समझ में नहीं आया तो समझ लो, तुम ही ज्योति है जगत। परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया जगत की ज्योति है। मैं जगत का ज्योति, मैं जगत का ज्योति हूं। लेकिन यीशु कहते उससे क्या फायदा? दिया जलाकर पलंग के नीचे रखिएगा तो क्या फायदा? मैं बोलता है क्या मैं वेरी हम्बल मैन, मैं बोलता हूँ आदमी हूँ, मैं दिखावट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, दिखावट करने की बात नहीं करता। खुशबू है फैलेगा, ज्योति है दिखाई देगा। कितना भी बड़ा बड़ा मैं दावा क्यों न करूं, however much I may make bold claims, quoting scriptures from all over, सारे जगह से एक वचन लेकर आप बहुत दावा कर सकते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बहुत कुछ बोल सकता। लेकिन भविष्यद्वक्ता का मुंह से परमेश्वर ने कहा, मैं बहुत वेद से बने रहता हूं। I am the most worried, most concerned, because तुम्हें चौके सोने का दीपक कैसे बनाया? तेल डाला, जलाया, लेकिन तूने ज्योति को छुपा कर रखा। यीशु यहाँ आकर कहते वही बात, इसलिए हम तुरंत उधर से इधर को नहीं मार कर आया। तू जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। कुछ भी आप बोलो, नहीं मैं नौकर हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता, कुछ भी बोलो, अगर ऊंचाई का शहर है छिपा है। You cannot be a secret plan, एक रहस्य में इधर भी परत के नीचे रखा गया दिया बनकर
तू नहीं रह सकता, अगर रहेगा तो प्रभु कहता है मैं बेचैन रहूंगा, I will be restless। मुझको घमंड देने के लिए नहीं उसने मेरे भीतर दिया को जला के रखा है। कुछ बोलेगा तो कुछ गलत गलत चीज हो सकता है, इसलिए मैं कंट्रोल माय टंग। कुछ लोगों ने इसे सिखाया ऐसा बोलते रहेगा तो सब है, अभिषेक के पूर्णता बोलता है ये ऐसा बोलने का है, तो हम ऐसा बोल के बड़ा खुश हो जाता, हम कुम ठुक कुम टक टुक 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 हम कुम ठुक कुम करके हम इतने खुश हो जाता है, हमें लगता है कि यही है। ये सब मैं दिखाने वाली बहुत सारी चीज है ना, वो उसे किसको क्या फायदा होता है, किसको क्या फायदा होता है। यहां परमेश्वर के पुत्र कहते हैं कि पहाड़ पर अगर है, अगर ये नगर दिखाई नहीं देता तो आई एम स्टिल ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब है मैं अभी भी जमीन पर है। मुझको परमेश्वर ने बिठाया है स्वर्ग स्थल, God has seated me in the heavenlies, and if I continue to crawl on the ground, it may not satisfy the one who has lit my lamp, who has lighted my lamp। जिसने मेरे दिया को जलाया है वो सबसे ज्यादा नाराज है, सबसे ज्यादा नाराज है। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवन पर रखता है, तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरा अहंकार, मेरा गर्व और मेरा गुस्सा, मेरे दिल में इतना कड़वाहट, नफरत और जलन, और मैं किसी से माफ करने को कभी तैयार नहीं है, और इतना मेरे दिल में ऐसे सोचे लोग हैं, ये सब लिखते में ये सब बोलने से मुझको लगता है कि मैं बहुत ही महान एक संत हूं, लेकिन यीशु रहस्य में रोकता है। I know people don't preach like this to discourage people। लोगों को ऐसे नाराज करने के लिए सब विचार नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं, पर मैंने अच्छा होमवर्क नहीं किया, मेरे पास कुछ अच्छे वचन नहीं है। नबी के मुंह से मैं सुना, मैं बेचैन रहूंगा, तुम लोग कुछ भी बोलो, तुम्हारा नगरी बढ़ते जा रहा है, तुम्हारा लोग बढ़ते जा रहा है, तुम बहुत कुछ होता है, ऐसे सब बहुत कुछ करता है, लेकिन जब तक तुम्हारी धार्मिकता की ज्योति, स्वर्गीय भूमि की ज्योति दुनिया नहीं देखता, तब तक तुम्हारा मालिक, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर महिमा नहीं पाते, उल्टा वो नाराज होता है। Having done so much for me, I become the cause of his frustration। वचन नहीं पढ़ा है, हम वो वचन पढ़ते हैं बारी के विषय में जो हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का 5वां अध्याय में पढ़ते हैं। इतना अच्छा बारी मैंने लगवा दिया, इतना अच्छा दाखिला लेकर आया था, इतना सब कुछ किया था, लेकिन कौन सा फल तुमने लाया? ज्योति चमकना चाहिए। दुनिया में हमने देखा कि ज्योति हमारा नहीं है, ज्योति उसका चेहरा है, उसका प्रतिबिंबित करते हैं। We will not hide it। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 6:22। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। The eye is the lamp of the body। शरीर का दिया आंख है, नहीं है? इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल हो, सही हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। तो अगर मेरा आंख खुला है तो मैं गड्ढे में नहीं गिरेगा, गाड़ी नहीं रोकेगा मुझको, मैं दूसरे के साथ भी एक साथ टक्कर नहीं,
दूसरे को भी टोकेगा नहीं है, और मेरा लक्ष्य मुझे दिखाई देगा, ये सब होगी बात है। ऐसे इधर दिखता है, मैं उधर उसको पढ़ता मैं और कुछ नहीं करता। ये शरीर की बात है, शरीर का भी आंख है, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर में अंधियारा होगा। अगर बुरी आंखें तो गिर पड़ोगे, गड्ढे में गिरोगे, एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरे लोगों की बड़ा तकलीफ की बात होगा, उनके लिए भी चिंता की बात होगा, नहीं है? उसके बाद कहता है उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा, सर क्या बोलता है? इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। ये पहले जो बताया वो एक दृष्टांत है। हम वही बोल के अगर पढ़ के छोड़ देंगे हाँ होना चाहिए, वो नहीं है। ये बाहर की बात ही नहीं करता, वो एक दृष्टांत है। तो अंधे लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, उसकी सब बात ही नहीं है। ये वो एक उदाहरण बोलता कि बाहर दिखाई नहीं देता तो कितना बड़ा खतरा में पड़ सकते हो। वैसा तुम्हारे भीतर क्या था? उजियारा था, वो अंधकार बन जाए तो ऐसा उधर लिखा है। दिया जलाया नहीं तो ऐसा नहीं कहता, दिया अगर बुझ जाता तो if I cover the light of the lamp within me, इसलिए हमने नीति वचन में पढ़ा, परमेश्वर के दिया मेरे भीतर है, वो मेरी आत्मा में है। इसके लिए भैया एक वचन लिखने के तो वो कहता है do not quench the spirit, आत्मा को नहीं बुझाना। आत्मा दीपक है, इसलिए वहां ऐसा लिखा है मत बुझाओ। I become so callous and insensitive to the prompting of the Spirit. I hide the light of the lamp within me. जब ऐसे लापरवाही से रहता और पवित्र आत्मा की जो प्रेरणा है उसके को समझने के लिए मुझ में संवेदनशीलता नहीं रहता, तो मैं मेरे भीतर की जो दिया है उसकी ज्योति को छुपा, इसलिए वो उदाहरण बहुत सुंदर एक उदाहरण, वो तो आसानी से हम समझ सकते हैं। आप देख क्या कर सकता है, वो तो छोटा सा चीज है, बाहर के लोग कैसा भी करके आपको लेके जाएगा, आपको ये भी है, सब कुछ है, उससे कितना भयंकर है। अगर भीतर की उजियाला अंधियारा हो जाएगा तो उजियाला था, इसके बाद लिखा है उजियाला अंधियारा हो जाएगा तो। अब आगे बढ़ते हैं मत्ती 25:7 और 8। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। कितने बार ऐसा दशकों में कितने बार सुने होंगे, हमने कितने बार सुने होंगे, आज में क्यों दिक्कत पता नहीं। अगर मुझको पढ़ना है तो मुझे समय भी चाहिए, अभी समय भी नहीं है मेरे पास, तो कोई छुट्टी का दिन हम और एक बार ये पढ़ेंगे। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। सब कुमारियां सोई नहीं है, सब उठ गया, अपने दिवटे दियाए ठीक करने लगा, नहीं है? या आपको सब इतना मालूम नहीं होगा, आपको बचपन में दिया जलाता था, आपको ये सब चीज मालूम है क्या करने का है, उसका दीप को कैसे ठीक करने का, उसको सब निकाल देने का, राख भी सब निकाल देने का, साफ करने का, तेल डालने का, ये सब करने लगा, नहीं है? तो क्या हुआ? और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। मशालें बुझी जा रही है, बुझी जा रही है। तो यीशु ने कहा अगर तुम्हारे मशाले बुझ जाते तो इतना बड़ा खतरा। इसलिए यीशु ने वो उदाहरण बोलने के बाद ये दृष्टांत बताया। उजियाला नहीं था, ये सब दृष्टांत से आप परेशान नहीं होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, ये सब पढ़ता तो मैं बहुत परेशान हो जाता। Because somehow I believe that my lamp was burning bright. मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे दिया अच्छा से जलता था, अब टिमटिमा कर जलता है क्या?
going out ऐसा कहा है, दिया है, जलाया गया है, लेकिन it is now going out, नहीं है? वहीं पर कहा अंधियारा बुझाए तो क्या होगा? बुद्धिमानी से चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें आह्वान के ऊपर आह्वान देता है। God's word is exhorting us to walk circumspectly, wisely. मैं बुद्धिमानी से चलना है, सिर्फ भावनाओं के ऊपर अपना चल, not getting the right word. हम ऐसे एक एक्साइटमेंट में हम न चले. We will do well to keep on checking ourselves in the light of the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने आप को परख के रखेंगे तो जब दिया बुझने को जाता है हमें पहले पता चलेगा it was too late. यहाँ it was too late. जब आगे बढ़ते हैं हम लूका में जाते हैं, लूका 2:30 से 32 तक। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। हमने बोला कि तुम तेरा मुंह हमारे को चमकाएगा तो हमारा उद्धार होगा, नहीं है? Light is the source of life, right? जीवन का स्रोत ज्योति है, प्रकाश है। यहाँ कहते हैं स्वामी तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। शिशु को देख कैसे नहीं कहता, तेरे उद्धार को देखा है। आमीन। क्या उद्धार है? वो पहले इसका तो अभी शिशु का सब जन्म होते वक्त वहाँ बड़ा ज्योति फैलाया था, चमक के आने का, फिर स्वर्गदूत लोग आया था, नहीं है? तो यहाँ कहते हैं कि तेरे मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, किसके लिए है? तेरा उदय क्यों हुआ है? अन्य जातियां प्रकाश देखे। हमें अन्य जातियां प्रकाश कैसे देखेंगे? यीशु ने कहा तुम जाओगे, देश देश में जाओगे, धोनी बनकर जाओगे, तब देखेंगे। आमीन। 200 किलोमीटर से ज्यादा यीशु ने सवार नहीं किया। He did not travel for more than 200 miles. फिर कैसे जातियां देखेंगे? कहते हैं कि अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे बीच लोग इस्राएल की महिमा हो। इसलिए हमने यशायाह भविष्यद्वक्ता ने सुनाया परमेश्वर का जो चिंता क्या है, जब तक तुम्हारा ज्योति ऐसा नहीं चमकेगा, तुम्हारा धार्मिकता सूरज की समान चमकने नहीं लगेगा, अन्य जाति के लोग कैसे देखेंगे, अधिकारी लोग कैसे आएंगे, राजा लोग कैसे दुखेंगे, लोग सलाह कैसे पाएंगे। इसलिए कहता है तुम्हारा दिया जलते रहे, तुम्हारा दिया जलते रहे। आगे बढ़ते हैं लूका 12:35 और 36। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। जब तक मेरा दिया जलते नहीं रहता मैं स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। In order to serve my master, my lamp should be kept burning. दिया बुझेगा मैं मेरे स्वामी की सेवा नहीं करता। Yes. स्वामी इसलिए सिर्फ दूसरा लोग जो भी नहीं देखते, सिर्फ उतना नहीं है कारण। तुम्हारी कमरे बंद रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। If my lamp is not burning, my service is futile. मैंने कुछ कहा, अगर मेरे दिया नहीं जलता रहता, मैं जो भी मैं करता हूँ सब बेकार है। It will not be accepted. हमने पिछले दिन सुना, याजक भीतर जाता, सुगंध धूप जलाता, दिया को जलाता, और दिया और सुगंध धूप के
उसी के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रोटी प्रभु को उपस्थिति में रखा गया है। वह है मेरा आहार। That nourishes. They are beautiful symbols in the word of God. परमेश्वर के वचन को बहुत सारे प्रतीकात्मक चीज है, उसको बहुत समय लगेगा। कभी हमने किया भी है, इसके लिए I don't think that you are missing out on anything. यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे दिया जलते रहे, तभी तू सेवा कर सकोगे। नहीं है? कमर बांध के सेवा कर सकोगे, तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोते रहते हो कि वो विवाह से कब लौटेगा। पहले हमने एक दृष्टांत देखा, दुल्हा आ रहा है, देरी से आ रहा है, आधी रात आ रहा है, बुद्धिमानी जो कुमारियां है उसके लिए आए चलते रहती थी, बाकी लोग भी इसे गाड़ी के लिए बुलाए गए लोग हैं, कमर बांध कर आए थे, लेकिन दिया बंद होने के कारण स्वामी का स्वागत भी नहीं कर सके। यहाँ कहते हैं कि स्वामी की बाट जोते रहना, दिया जला कर बाट जोते रहना, तब लौटने का पता नहीं है। जब वो आकर द्वार कर आए तो तुरंत उसके लिए खोल दे, दिया जलते रहते तो खोल सके को, तभी खोल सकोगे। हमारा कोई स्वामी बाहर जाने वाला नहीं, आने वाला नहीं है, ये सब ठीक है, पर आज मैंने उससे जो पाता हूं वो अलग चीज है। वो श्रेष्ठ गीत में लड़की सोती थी, दिया बत्ती थी, उसका प्रेमिका के कटना उठने में देरी, and the Holy Spirit is trying to talk to them. If the inner lamp is not burning, I will totally miss out on it. ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा आता है, उसकी धीमी आवाज आता है, तब मैं द्वार नहीं खोलता, क्योंकि मैं दूसरे चीज में है, अंधकार है, मुझे दिया जलाना है, द्वार खोलना है, तभी मैं पाऊंगा। पिछले दिन हमने सुना था, शमूएल कहाँ सोता था? ठीक है वो परमेश्वर के तीवट के चोटी में वो चिंता होने लगा कि every time the Spirit speaks to me, I want to listen, I don't want to miss out. जब कभी प्रभु मुझसे बात करना चाहता तब मेरा दिया जलते रहना चाहिए, मैं वहाँ बोलूँगा that His voice can penetrate. कल मैंने ये बेटा को बोला, मुझे फटाफट एक ये बना के दे दो, स्पीक माय लॉर्ड, योर सर्वेंट इज लिसनिंग। सीधा जाके मैं जिधर बैठ के सुनता, उधर में लगा के रखा, तू बात कर प्रभु, मैं सुनूंगा, मुझे सुनना है तो उसे बातें कर, वजह मैं खोलूंगा तो बात कर, जब मैं गड़बड़ी में पड़ता तो बात कर, उसके लिए मेरा दिया जलता रहना चाहिए। My spirit should be alive. तब I don't miss out. हम आगे बढ़ते हैं, हम यूहन्ना में चले जाते हैं, यूहन्ना 1:4 और 5। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अभी कोई संदेह है? जीवन ज्योति है, हमें जब मैं कहता हूं मुझ में अनंत जीवन है और मैं मुझ में ज्योति नहीं है तो मुझ में जीवन नहीं है। If there is life of God, light will be seen. जब परमेश्वर की जीवन मुझ में है तो ज्योति दिखाई देगी। यीशु में ऐसा था, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है। इसलिए अय्यूब ने हमको सुनाया, वो जमाने का मनुष्य ने सुनाया, अंधकार से ही मैं चलता था, ठोकर नहीं करता था, सुरक्षित रीति से चलता था, क्योंकि परमेश्वर की दिया के ज्योति में मैं चलता था। I was walking in the light of the Lamb that was shining bright over my head. यह कहते हैं अंधियारा में चलना चाहिए। अब मुझे पीछे जाने का है, गाड़ी मुझको रुका देता है,
वो आपने पढ़ा था, रात भर दिया जलता रहना चाहिए। हर को कहो, हर को कहो, not on a Sunday। सिर्फ इतवार की बात नहीं है, जैसे इतवार की बात ना। This is when I am confronted, this is when I am accused, this is when I am belittled, this is when I am misunderstood। निंदा किया जाता है, विरोध में बात किया जाता है, जब गलत चीज से होता है तब है अंधकार, तभी मेरी ज्योति दिखाई देना चाहिए। आमीन। नहीं तो सबका ज्योति दिखाई दे रहा। अब नहीं मेरे साथ है, मुझे पता है कोई बात नहीं, अंधियारे में दिया नहीं चमकते तो फायदा क्या है। और वहां मुझे हिम्मत दिलाने वाली बात है, अंधेरा कभी भी ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं होता। Darkness cannot challenge your light। फिर मैं उसको पुटआउट कर देता, मैं उसको बुझा देता। मेरे लापरवाही से मेरे दिया बुझने लगता है, मेरा हत्या के कारण वो बुझने लगता है, मेरा जलन के कारण मुझे आज सुबह पता चला। क्यों पता चला? गिलीग्राम ने ऐसा कहा, जैसे पता चला जितने भी पाप स्वभाव है उसमें सबसे भयंकर पाप स्वभाव जलन। क्यों मुझे ऐसा सुबह सुबह पता चला? नहीं पता, उसका पता चला कि सबसे भयंकर पाप जलन है। तो मैं सोच रहा था प्रभु ऐसा मेरे नहीं, मैं ऐसे सोचा था, तो मुझे पता चला ये सही है, सही है। हव्वा ने क्यों फल खाया? उसको बनना है परमेश्वर। उसके पहले उससे पाप कराने वाला भी जलता था, किसको ऊपर? परमेश्वर को। मुझे भी बनना है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, there are plenty of things which is disturbing me। ये सब पाप से हम नफरत करें। I think I don't have this spirit in me, but I have it। मुझे पता चलता है कि मुझ में ये आत्मा है, हमें उसको विरोध करना है। It will destroy you each by each। वो तुम्हें धीरे 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 नाश कर देगा, क्योंकि जलन से दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता। I get consumed in that, उसमें मैं ही जल कर रहा हूँ। तब आगे बढ़ता है यूहन्ना 8:12। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर यीशु के पीछे चलते रहे तो जीवन की ज्योति में हम चल पाएंगे। अब यीशु तो दिखाई नहीं देता ना, इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा बच्चा। यीशु के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि कोई अफ्रीका से आया, उन्होंने जो कहा वही करे, वैसा नहीं। यीशु के पीछे चलने के बाद यीशु ने कहा, मेरी बेटे मेरे सब सुनता है, समझता है, मेरे पीछे जो प्रभु प्रभु करके बुलाने वाला नहीं है, मेरे कहने वाले। कितना आसान है परमेश्वर का वचन, उसका जीवन के ज्योति में चलने के लिए यीशु ने हमें आह्वान किया है, हमें आह्वान को स्वीकारा है। अब ये दिया को बुझने नहीं देंगे। You will not let this light to go out। हम आगे बढ़ते, उतना ही बोलने के लिए हमारे पास आज समय है। हम रोमियो 13:12। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हमें बहुत हो गया ये अंधकार में चक्कर काटना, बहुत दिन बहुत बीत चुके हैं। हम अंतिम दिनों में आप पहुंचे, ये तो हम सुन के आ रहे वैसा नहीं है। जैसे पत्रस के द्वारा में बताया गया, पहले हमने सोचा था नजदीक है, नजदीक ही था, लेकिन अब बहुत ज्यादा निकट है।
May we not be fooled by the world. संसार से हम धोखा न खाएं. May no one fool us by showing us the good-looking fruits. बहुत आकर्षित और सुंदर दिखाई देने वाले फल दिखाकर लोग हमें न भरमाए. It's the whole trick that the devil has. शैतान का सबसे जुना पुराना यही उसके मार्ग का उसका जो ट्रिक है, उसके चालाकी है. उसके बाद बड़ा कुछ नया चीज चाहिए, यही दिखाते हैं वो. उसी में आप पड़ जाते हैं. हमें लगता है कि वही अनुग्रह है. इसके शुरुआत में प्रभु ने कहा अनुग्रह का मतलब है उसका मुंह हमारे ऊपर चमकना. आमीन. अनुग्रह का मतलब है जब उसका मुंह अपने ऊपर चमकाया जाएगा, उसका नाम हमारे ऊपर रहेगा. वही है अनुग्रह. वही है अनुग्रह. तुम्हारा क्या कहता? रात बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध. अभी हमें कहा जाके ये सब खरीदना है. हथियार परमेश्वर का वचन लेकर बहुत सरल रीति से बताया गया है. अब उसको बांध लेते हैं. हमें बढ़ते हैं. हम इफिसी में चले जाते हैं. इफिसी 5 पर 13 और 15 पर जितने 13 से 15 तक की पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो. निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. निर्बुद्धि के हालत हमने देख लिया. तो मशाल जलता था, चुन लिया गया था, इंतजार करता था, सही जगह में आया भी था, लेकिन बुझने लगा. The lights were going out. यहाँ हमें चेतावनी दिया गया है कि हमारे कामों के ऊपर नजर लगाओ. नहीं है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, ऐसा कहते हैं उधर. निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना. मैं 11 से पढ़ा, इसके लिए आप देखते हैं ये किधर है. ये मैं 11 से पढ़ता. अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना, उन पर उलाहना दो. नहीं. We are very kind-hearted people. हम बड़े दयालु लोग हैं. आप किसी का गलती, अगर कोई गलती करते तो करने दे, कोई गलत सिखाते तो सिखाने दे, गलत मुझे तो सिखाने दे. वो तुम्हारा जीवन है, मेरा जीवन, ऐसे कहना नहीं. मैं उसका विरोध नहीं करता तो मैं उसका सहभागी है. इसलिए कहते हैं ऐसे कामों के सहभागी ना हो. मेरे पास उदाहरण कुछ बोलने वाला था, लेकिन बहुत गंभीर उदाहरण है, लेकिन नहीं बोलना है, खतरनाक है. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा ले जाए की बात है. वो जितने कामों को उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है. मैं ये सब चीज छोड़कर जो वचन हमने पढ़ा तो उधर आता है. परमेश्वर का दीपक मेरी आत्मा है. नहीं, वो पढ़ के हम इधर आया था. वो मुझको परखेगा. If I only let the Holy Spirit search my heart, I will know the filth hidden in me. आप तो बाकी लोगों के घर की टूट के ही चलते हैं. बाकी लोग कितने अशुद्ध है और मैं कितना पवित्र हूँ, यही मेरा सोच है. एशिया ने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन उसने दर्शन पाया. One heavenly vision makes the difference. एक स्वर्गीय दर्शन से सब कुछ बदलता है. या कहते उजियाला के हम हैं, उजियाला सब दिखाएगा. ये सोने वाले तू जाग उठो, मुर्दों से तू जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी. God wants His face to keep shining upon you. परमेश्वर चाहते हैं कि तू सोते क्यों हो? तू जाग उठो. मरों से जी उठ कर उनके छोड़ दे, उनको उनका जीवन उनके इच्छा से चलाने दे. Do not fret over
वचन को पवित्र आत्मा प्रकाशित करके दे मेरे लिए और मेरे जीवन को परखते रहे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल तुम चलते हो। कैसे मैं भाषण देता हूं वैसा नहीं कहा उधर। कितना वचन मैं पढ़ता हूं वो भी नहीं है। I can boast about reading so many verses। आज कम है, उसी से कुछ बात नहीं बनता। वो अच्छा है, दुर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान के दिया हमेशा जलते रहना चाहिए। ऐसा अपने मत्ती से पढ़ के इधर आया। तो बुद्धिमानों की तरह चलने का अर्थ है मेरी दिया कभी बुझने पर नहीं आने का। Let my light never be going out। Walk in the light, walk in the light, walk in the light। हम ज्योति में चलेंगे। ज्योति में जो चलता है वो ज्योति फैलाता भी है। If I claim that I am walking in the light and the world doesn't see light, I am a liar। मैं कहता मैं ज्योति में चलता हूँ और दुनिया वो ज्योति देखता नहीं है। मेरे कामों में, मेरे शब्दों में, मेरे बातचीत में और मेरी इरादाओं में, मेरे जो क्या बोलते हैं एटीट्यूड में नहीं देखता तो मैं झूठा। यूहन्ना वो कहता है, मैंने लिखा नहीं है वो। अब आगे बढ़ता है। हम फिलिप्पी में जाते हैं। फिलिप्पी 2:14 से 16 तक। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मैं सुना भी नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरता घड़ी से। आप कहता है कि जो उजियाला तुझ में है ना, उजियाला तुझ में जो है वह ये गंदी संसार में is a wicked generation। Yes। We are not asked to curse this world and keep finding fault with everything around। वो बहुत आसान है। इंडिया ऐसा है, गंदगी कितना है, बातों कितना है, वो इतना झगड़ालू है, ये इतना घमंडू है, उसका अहंकार देखो, ये ऐसा है वैसा है, उसके लिए नहीं बनाया। Yes, Lord। यीशु जानता है ऐसा ही रहेगा ये जगत ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक गंभीर बात उधर लिखा है, उसके बीच में मैंने तुझे क्यों छोड़ा है मालूम है? तारे के समान चमकते रहो। मलयालम में लिखा होगा नक्षत्रങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ ശോഭിക്കണം। तारे की तरह ऐसा लिखा है, नहीं लिखा क्या? क्या मालूम, मुझे ऐसे याद आया, ऐसे कोई लिखा होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं। क्या लिखा है मलयालम में? अयो पढ़ो चोरी किधर बता? ज्योतिष वही ज्योतिष बोले तो क्या मालूम है? एकदम चमकने वाली तारा। तारे कहाँ चमकते? घोर अंधकार में चमकता है। Pitch darkness outside। अब यहाँ से ऊपर देखते तो उधर एक तारा चमकती, इधर एक चमकती, इधर एक चमकता है। There is nothing encouraging this star but darkness। ये तारे को
5 क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हम रात के नहीं है, हम अंधकार के हैं। Yes, Lord. ज्योति के संतान। आमीन। We are smaller lights, we are smaller lights. Yes. एक बार मैंने रोकी मेरे बार अल्लाह करता था, एक बार मैंने एक गीत का एक लाइन गाया तो मैं वो भूल गया। वैसा गीत है, Let the Lord lights be burning. सही। नीचे का दिया जलते रहे। वो गीत लिखने के एक बड़ा कारण हुआ। ये एक हार्बर में एक जहाज आ रहा, तो दीप स्तंभ है, लाइट हाउस है, उससे पता चलता है कि कहाँ बंदरगाह है। सही है हाँ। लेकिन इतना नजदीक आने से फिर ये दीपक नहीं दिखाई देता। लाइट हाउस के नीचे जुने जमाने में दिया नहीं था। There will be a pollution and the ship perished. सच्ची बात है। इतना बड़ा जहाज था, और ऐसे अगर हुआ उसका क्या बोलते पोल्यूशन को क्या बोलते टकराया, खत्म हो गया। ये सुनकर वो गीतकार ने लिखा, Let the Lord lights be burning. The upper light is burning bright here in the light. ऊंचाई में वो चमक रहा है, नीचे का दिया और में है। आमीन। ये the Lord lights. ये the Lord lights. मैंने ये कहानी पढ़ा था कुछ साल पहले, and I kept wondering whether this lower light is burning. We are the lower lights. आमीन। दीप स्तंभ तो बड़ा है वहां से वो दिशा दिखा रहा है, but there are watery ones around. आमीन। भटकने वाले दृष्टि को नष्ट कर ढूंढने वाले, उसके लिए पीछे किया है। We are the lower lights. हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1:19 हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। बड़े कई बार मैं इसका चर्चा किया है, and मुझे पता है कि आप लोग इतने बोर हो गए कि इस मैन ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वर्ड और कुछ आता नहीं, उसमें अभिषेक नहीं है, वरदान नहीं है, कुछ नहीं, फिर चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है, माफ करो। पौलुस कहता है हमने भी बड़ा चमत्कार देखा है, बड़ा दर्शन हमने देखा है, रूपांतर के पर्वत पर हमने देखा है, लेकिन उससे सब बढ़कर है परमेश्वर का वचन। आमीन। जब तक the higher light does not appear, अगर वो बड़ा ज्योति दोबारा जब तक उदय नहीं होगा तब तक तुम्हें चलाने के लिए ये दीपक है, यही दीपक है, यही प्रकाश है, उसमें चलोगे ठोकर नहीं खाओगे। I rose from the cross, whether you hate me or not, I need to be a faithful servant of God, and I preach the word, and I caution and warn each one now. सबको मैं बताऊंगा, चिल्ला कर बताऊंगा, अगर मार्ग से हट कर नहीं चलते हो, लक्ष्य को नष्ट नहीं करते हो, जब तक भोर का तारा का उदय नहीं होगा, इसके ज्योति में चलो। That's the only light. Hallelujah. Everything else could confuse. Yeah. Everything else can deceive. बाकी बहुत सारा चीज आपको गड़बड़ी में डाल सकता है, बाकी बहुत सारा चीज आपको बर्बाद सकता है। Not the word of God. परमेश्वर का वचन कभी नहीं। इसलिए पत्र का जब मैं बहुत कुछ देखा है, हम भी थे, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर है, नहीं है? जब तक बोर्ड का कारक उदय नहीं होगा, जब तक हमें चलाने के लिए ज्योति है। आमीन। ये दिया जलते रहे, ना बुझने दे। आगे पहला यूहन्ना 1:7 ज्योति में चलना, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का
लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम ज्योति में चलते रहे, हम पवित्रता में चलेंगे। आमीन। अगर आप ज्योति में नहीं चले तो मेरे पश्चाताप का भी विचार नहीं किया। मैं परमेश्वर के शब्दों से, परमेश्वर के जन से प्यार नहीं करता, मैं मिलाप में नहीं रहता, कितना भी गौरव गौर भाषण में क्यों करा, क्योंकि यीशु ने कहा तू नहीं क्षमा करेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। सिद्ध नहीं है, तू नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, तूने किया मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, उसका फल नहीं होगा जब तक मैं नहीं क्षमा करता, जब तक मैं ये मेरे मिलाप की आत्मा में नहीं खुदा या लेकिन वो will stop blaming each other, accusing each other, and will kill the spirit of jealousy in us. मुझमें जो जलन की आत्मा है उसको मैं मार डालना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। Yes, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं प्रकाशित वाक्य में आकर खत्म करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2:5 इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हम पश्चाताप करेंगे, गलतियां कबूल करेंगे, तब हमारी दीवट उसके समय उसके जगह से हटाया नहीं जाएगा। हमारा दीवट न हटाए, आमीन, आमीन, हमारी दिया न बुझाए। He will show us. वो दिया है परमेश्वर का दिया। He will search my heart. वो मेरे को देखो परमेश्वर। I will be sensitive to His voice of correction. उसकी वाणी के लिए मैं हमेशा काले का करूँ। मेरे ज्योति भी चमकते रहे। The Lord lights will be flashed. Many shipwrecks could be avoided. बहुत सारे जहाज को हम इतनी बड़ी आपत्ति से नाश से उठाया। कोई भी एक व्यक्ति बहुत कम शब्दों ये वचन को स्वीकार कर पूरी कलीसिया की ओर से ग्रहण कर प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। Thank you. Yes, Lord. Jesus. निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति उसका पुत्र और मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चंद्रा के सामर्थ्य विश्वास सनातन आशा अलौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति संभाग्यता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ
जितने भी बच्चों के विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उस सबों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु की मदद तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु आमीन।